राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कान्हा क्रिएटर्स पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम बनाएंगे इजी मेथड से कान्हा जी के लिए ड्रेस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बॉर्डर, एक रिबन। ये हमने धोती के लिए फैब्रिक काटा हुआ है। ये कुछ फैब्रिक और बुकरम और आरकंडी के साथ काटा हुआ है। एक पीस लिया है हमने आरकंडी का, एक फैब्रिक का पीस लिया है। एक हमने बिना आरकंडी के पीस लिया है ब्लू कलर के फैब्रिक का। ये हमने आरकंडी ली है और ये पीस काटा हुआ है हमने फैब्रिक का। चलिए सबसे पहले हम धोती तैयार कर लेते हैं। तो हमने धोती के लिए 15 इंच चौड़ा और 30 इंच लंबा फैब्रिक काटा हुआ है। अब हम इसके चारों साइड पे गोटा अटैच करेंगे। ये हमने 1 इंची वाला गोटा लिया है गोल्डन कलर का। हम इसमें आरकंडी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये हम बिल्कुल सिंपल और इजी धोती बना रहे हैं। इसको हम ड्रेप करेंगे कान्हा जी पर। थोड़े बड़े साइज़ के कान्हा जी हैं तो उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। वो इजीली कोई सी भी ड्रेस बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें गोटा अटैच कर लेना है इसके चारों साइड्स पे और ये हमारी धोती रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अब हम तीसरी साइड पे भी अटैच कर रहे हैं। हमारे कान्हा जी की जो हाइट है वो अराउंड 30 इंचेस है, तो उनके लिए हमने धोती 15 इंचेस की तैयार की हुई है। इसमें जो प्लीट्स आएंगी वो अपने आप ऑटोमेटिक ही आएंगी। हम इस ड्रेस को आपको श्रृंगार करके भी दिखाएंगे इस ड्रेस के साथ ठाकुर जी का। उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये हमारी धोती कंप्लीट हो गई है। ये बिल्कुल रेडी है। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है वो काट देंगे और ये हमारी धोती बिल्कुल तैयार है। अब हम कान्हा जी के लिए ये फैब्रिक लिया है हमने, जिसकी हम लांग बनाएंगे। यानी कि जो फ्रंट में जो धोती के साथ लटकी रहती है उसको वैसे लांग ही बोलते हैं, वो बनाएंगे थोड़े से अलग स्टाइल से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये देखिए, पहले हमने आरकंडी को एक साइड से पलट के चारों साइड सिलाई लगा ली थी। अब हम ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे बिना झोल के। इसके लिए अराउंड हमने 22 इंचेस की लंबाई में और 30 इंचेस की लेंथ में फैब्रिक कट किया हुआ है। अब ये हम एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमारा एक साइड पे फोल्ड हो गया है। अब हमें इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। अब हमने जो बॉर्डर लिया है हम बॉर्डर अटैच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, पहले एक सिलाई से अटैच करेंगे और हमें नीचे वाली साइड पे भी बॉर्डर लगाना है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्स्ट्रा बॉर्डर काट देंगे। ये देखिए, अब हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा देंगे। एक साइड पे हमने कॉर्नर बना दिया है। ये हमारा बॉर्डर लग के तैयार हो गया है। अब हम दोनों साइड पे गोटा लगाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल आराम से लगाएंगे ताकि बिल्कुल झोल ना आए।
ये देखिए हमने एक साइड पे अटैच कर लिया है, हम दूसरी साइड पे भी अटैच कर लेंगे रिबन को। इस तरीके से रिबन लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा रिबन लग गया है। अब हम इसकी प्लीट्स बनाएंगे इस तरीके से, जैसे आप साड़ी में बनाते हैं ना, उस तरीके से आपको प्लीट्स बनानी है। इस तरीके से ये मेरी इसमें 5 प्लीट्स आई हैं। अब हम इसके ऊपर एक सेंटर से सिलाई लगाएंगे, ऊपर से नीचे की साइड। पूरी सिलाई नहीं लगानी है हमें, सिर्फ 7-8 इंच की लगानी है। इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग गई है। ये हमारी जो धोती है वो इस टाइप से आएगी। पहले हम धोती ड्रेप करेंगे, उसके बाद से ये लगा देंगे। अब हम पटका तैयार करेंगे। पटका तैयार करने के लिए हमने जो कपड़े का जो अरज होता है उसके अकॉर्डिंग हमने कपड़ा काट लिया है। और ये जो हमारी पट्टी है ये अराउंड 7 इंची की है। बुकरम लगा के तो हम इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हम इसको पलट के एक सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई इस तरीके से। और इसकी तीनों साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई। हम इसके ऊपर बॉर्डर लगाएंगे इस तरीके से, बॉर्डर अटैच करेंगे। ये देखिए दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हम इसको 2 पार्ट में कट कर लेंगे। ये अराउंड 20 या 19 इंचेस का बैठता है एक जो पार्ट है। हम इसके दोनों साइड्स पे दोनों पीस के रिबन लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने दोनों साइड पे हमारा रिबन लग गया है ऑलमोस्ट। ये हमारा रिबन लग के तैयार हो गया है। अब हम इसकी प्लीट्स भरेंगे जैसे हमने बाकी ड्रेसेस में हम भरते हैं, या जो हम छोटी ड्रेसेस बनाते हैं लहंगे वगैरह राधा जी का, उसी टाइप से हमने प्लीट्स भरनी है। आपको याद होगा हमने जब मटेरियल दिखाया था तो हमने आपको एक पट्टी दिखाई थी हारकंडी की, जो कि अराउंड 2-2.5 इंची की थी। उसके साथ भी हमने फैब्रिक लिया था। तो हमने जो पट्टी काटी हुई थी उसके जितनी हमने उसकी चौड़ाई काटी थी उतनी चौड़ाई हमें इसकी प्लीट्स भर के रखनी है। ये देखिए ये मैंने प्लीट्स सेट कर ली हैं। अब मैं सिलाई लगा दूंगा और ऐसे ही हम दूसरी वाली भी तैयार कर लेंगे। सेम इसी तरीके से, और इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपको दोनों जो प्लीट्स भर के जो आएगी वो दोनों की सेम होनी चाहिए लेंथ। देखिए एक बार नाप भी लीजिएगा, अगर ऊपर नीचे होता है तो आप बिल्कुल इक्वल कर लीजिएगा उसको। ये हमारी भर के तैयार हो गई प्लीट्स। हम इसके बीच का जो मैं आपको बता रहा था ये है वो पट्टी, इसके ऊपर हम फैब्रिक चढ़ा लेंगे।
चारों साइड सिलाई लगाएंगे हम इसकी। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा जो पट्टी है हम उसको कट कर देंगे, ये हमारी पगड़ी में काम आएगी। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया जो साइड से एक्स्ट्रा निकल रहा था। ये अराउंड 12 इंचेस की पट्टी है। अब हम इसके ऊपर रिबन लगा रहे हैं गोटा। इस तरीके से हमें दोनों साइड पे अटैच कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल कहीं झोल नहीं आना चाहिए। ये देखिए पट्टी हमारी रेडी है। अब हम इसके ऊपर ये फैंस अटैच कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल इक्वल आने चाहिए, जब भी आपके जो पटका है वो अच्छा लगेगा। ये देखिए दूसरी साइड पे भी हम कर लेंगे। ये देखिए पटका हमारा रेडी हो गया। अब हम कमरबंद बनाएंगे। उसके लिए हमने पट्टी काटी हुई है, ये अराउंड 25 इंचेस की है और अराउंड हमने इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 6 इंच ली है। हम इसकी चारों साइड पे जैसे हमने धोती पे रिबन लगाया था उस तरीके से लगा लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, इसकी सिर्फ ड्रेपिंग अच्छी है, मतलब ड्रेपिंग जो है सिर्फ ड्रेपिंग ही काम करेगी। इसकी ड्रेपिंग में आपको समझ में आ जाएगा ये किस टाइप से बनेगी। ये हमारी ड्रेस रेडी है। अब हम इसमें चोली नहीं बना रहे हैं। चलिए अब हम पगड़ी को देख लेते हैं। पगड़ी बनाने के लिए हमने पट्टी ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं चौड़ाई। ये गोटा लिया है, ये लेस ली है, ये कुछ आरकंडी का पीस लिया हमने और कुछ दोनों रंग के हमने फैब्रिक लिए हैं। ये देखिए। चलिए सबसे पहले हम फ़ैन बना लेते हैं जो पगड़ी पे लगता है। इसके लिए मैंने 7 इंची का ही बुकरम और आरकंडी का पीस लिया था। अब उसके ऊपर हम फैब्रिक चढ़ा लेंगे। ये मैं नेवी रॉयल ब्लू कलर का चढ़ा रहा हूँ इस तरीके से। जैसे हम बाकी ड्रेस भी हमने पहले भी करी है उसी तरीके से हमें इसको भी चढ़ा लेना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर देंगे। हम चारों साइड पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये देखिए इस टाइप का रेडी हो गया है। अब हम बाकी के जो छोटे वाले पीस हैं हम उसको भी रेडी कर लेते हैं। इसमें हमने खाली आरकंडी यूज़ की है। आप आरकंडी की जगह बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, बट आरकंडी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि आप उसमें पिन आराम से डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं दोनों पीस को एक साथ ही तैयार करूँगा। इस तरीके से एक्स्ट्रा आरकंडी मैं काट दूंगा। आपको जितना चौड़ा फैन चाहिए आप उसके हिसाब से पट्टी की लेंथ रख सकते हैं। सेम जैसे पहले किया हम उसी तरीके से इसको भी तैयार करेंगे कच्ची सिलाई लगाकर। हम इसके ऊपर बॉर्डर भी अटैच करेंगे इस तरीके से। जिस साइड हमने पलटा है उसी साइड हमने बॉर्डर लगाना है। एक्स्ट्रा बॉर्डर कट कर देंगे और सिलाई लगा देंगे दूसरी साइड पे भी। ये हमारे पीस रेडी है, हमने गोटा भी लगा लिया है। अब हम रॉयल ब्लू वाला भी पीस रेडी करेंगे सेम इसी तरीके से, लेस लगा के और गोटा लगा के।
ये हमारा ये भी पीस रेडी है। अब हम इसकी प्लीट्स भरेंगे। सबसे पहले बड़े वाले की हाफ इंच की प्लीट्स भरेंगे। आप इसको सिल भी सकते हैं, मैं आपको सिल के बताऊंगा। आप इसकी जगह आप थ्रेड भी बांध सकते हैं, रील का कोई सा भी, मतलब कैसे भी। इसको सिर्फ एंड से लपेटना है आपको। आपको मेरी दूसरी आने वाली वीडियो में मिल जाएगा पगड़ी में फ़ैन कैसे लपेटते हैं। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं छोटे वाले पीस पे भी इस तरीके से प्लीट्स भर के सिलाई लगा दूंगा। ये देखिए प्लीट्स भर के तैयार है हमारे फैंस। ये तीनों फ़ैन हमारे तैयार हैं। अब हम पगड़ी बांधने के लिए फैब्रिक तैयार करेंगे। ये हमने करीब करीब 4 इंच की पट्टी ली थी। हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं इसको फोल्ड करके इस तरीके से। आप जितनी लंबी लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कि मैंने अराउंड 1.5 मीटर की ली थी। अब मैं ब्लू कलर की भी ऐसे ही तैयार कर लूँगा इस तरीके से। एक साइड मैंने इसकी बंद रखी है, आप ध्यान रखिएगा, ताकि आप इसको सीधी करने में आसानी हो आपको। ये देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से भी तैयार करके रखी हुई थी पट्टी। अब मैं इसको पलटूँगा पेचकस की मदद से और साथ साथ फाइबर है, फाइबर या रुई या कपड़े की कतरन भी आप भर सकते हैं। इस टाइप से भरता जाऊंगा। ये आपका छोटी वाली पगड़ी में भी काम करेगा। आप इसको हाथ से भी सील के बना सकते हैं। इस तरीके से ये मेरी पगड़ी बन गई है, सिलाई लगा ली है मैंने। अब मैं जो ब्लू वाली पट्टी थी, अब मैं इसको एक साइड पे सिल लूँगा। इस टाइप से सिलाई लगा लूँगा। उसके बाद मैं इसको मशीन के पैर में अड़ाकर इसको लपेटूँगा आपस में, जिससे कि एक पैटर्न क्रिएट होगा जिसमें कि दोनों कलर्स बारी बारी दिखाई देंगे। इस तरीके से एक चुटिया टाइप से, जैसे हम चुटिया में रिबन लगा देते हैं उस टाइप से ये कुछ दिखेगा। आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, जितना आपको दूर रखना है या पास रखना है। ये मैं लपेट दूंगा पूरे पे। अब मैं दूसरी साइड पे भी इसकी सिलाई लगाऊंगा इस तरीके से। और ये हमारी पूरा पगड़ी का सेट बनके तैयार है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।